हेलो नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि अभी अपार आईडी बन रहा है सभी स्कूल में, सभी बच्चों के लिए, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए अपार आईडी बन रहा है। तो अपार आईडी बनाने से पहले जो है आपको एक फॉर्म फिलअप करवाना है उनके गार्जियन से, चाहे उनके माता हो, पिता हो या कोई भी अभिभावक हो, उनके उनसे जो संबंधित है उनसे एक आई फॉर्म भरवाना है। उस फॉर्म को भरना क्यों जरूरी है और उस फॉर्म के भरे बिना क्या अपार आईडी नहीं बनेगा, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है फॉर्म फिलअप करवा के भी दिखाएंगे और इसके जो है इम्पोर्टेंस को भी बताएंगे कि फॉर्म भरना क्यों जरूरी है और इसको कैसे भरना है, इसका काम क्या है, सभी चीज के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक फॉर्म है ये वाला, अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति माता पिता या तो माता या पिता या फिर कानूनी रूप से जो अभिभावक हैं। सपोज करिए कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने यहाँ ना रह के नानी के यहाँ रह रहा होगा या फिर फूफा के यहाँ रह रहा होगा, तो उनके अभिभावक स्वरूप उनके फूफा फुआ जैसा मतलब कोई भी हो तो वो होंगे। तो इस फॉर्म को हमको किस लिए भरवाना है? यदि आप अपार आईडी जिस समय फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस समय क्या है, उनके माता पिता या उनके अभिभावक जो भी मतलब ये फॉर्म भरे होंगे उनका आपको आधार नंबर जो है उसमें डालना होता है, उनका नाम डालना होता है करेक्ट, उनका किस आईडी से डाला है वो डालना होता है। इसलिए जो है इस फॉर्म को फिलअप करके और अपने पास रखना है। जब आप आर आई बना रहे हो तो उसके सामने उस बच्चे के अभिभावक का वो फॉर्म होना चाहिए ताकि आप इजिली आसानी से बना सके। तो चलिए इस वीडियो में हम फिलहाल बात करते हैं इस फॉर्म को फिलअप करके करना कैसे है। बाकी जब हम आपको अपार आईडी बनाने का बताएंगे तो वहां आपको क्लियर कर देंगे कि अपार आईडी के लिए ये चीज क्यों इम्पोर्टेंस है, जरूरी है। और जितने बच्चे होंगे उतने अभिभावक के अपार आईडी के लिए ये फॉर्म आपको पास में रखना है। में भी हो सकता है बाद में विभाग इसका या फिर स्कूल के मतलब डाटा के कलेक्शन के लिए आपको इसको रखना है। तो इसको हमको भरना क्या है, ऊपर में हमारा स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी हो, पीएस फलाना है ना, या फिर एमएस समथिंग या उच्च विद्यालय जो भी हो, मैं। और मैं के बाद ये कौन होगा, जो उस बच्चे के अभिभावक होंगे। माता होंगे तो माता अपना नाम लिखेंगे, पिता होंगे तो पिता अपना नाम लिखेंगे या उनके अभिभावक स्वरूप जो भी होंगे वो वहां अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे इस लाइन में जो है, इस लाइन में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको संबंध माता पिता या कानूनी अभिभावक से। जो अभिभावक अपना यहाँ नाम लिखे हैं उनका संबंध उस बच्चे से क्या है। यदि मदर है तो मदर लिखना है, फादर है तो फादर लिखना है, या फूफा फुआ नाना नानी है तो उसका जो भी होगा, या दादा दादी होगा तो वो लिखना है संबंध। तो उसके बाद फूफा फुआ मौसा मौसी होगा तो अंकल लिख देना है, आंटी लिख देना है, दादा होगा तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिस बच्चे का आप आईडी बना रहे हैं उस बच्चे का नाम आपको लिखना है। और नाम जो है, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि इस फॉर्म को हिंदी में भरे या अंग्रेजी में। तो देखिए आपके पास फॉर्मेट जरूर हिंदी में है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये फॉर्म जो है इंग्लिश में भरे, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको फॉर्म फिलअप के समय इंग्लिश का ही पूरा डाटा मांगा जाता है। और इंग्लिश में अगर एक सिंगल लेटर भी अगर गलत आप डाल देते हैं आधार कार्ड के एगेंस्ट में, यानी आधार कार्ड में जो है उसके अलावा अगर कुछ उल्टा पुल्टा डाल देते हैं एक भी अक्षर, तो वहां पे आईडी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ बच्चे का क्या करना है, नाम लिखना है। अब यहाँ पर जो अभिभावक से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ये अभिभावक आपके पहचान पत्र स्वरूप कौन चीज दिए हैं, आधार आईडी दिए हैं, पैन दिए हैं, ईपीआईसी दिए हैं, डीएल दिए हैं, पीपी दिए हैं, जो भी दिए हैं, या पहचान पत्र संख्या तो वहां लिख देना। जैसे कि आधार है तो आधार यहाँ लिखना है और यहाँ पर आधार नंबर डालना है, यानी जो भी आईडी दी है वो आईडी का नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखेगा भौतिक सहमति की तिथि। अब चूंकि ऐसा तो ना होगा कि जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं उस अभिभावक से जरूरी नहीं कि उसी दिन आपका अपार बन जाए, तो यहाँ डेट लिखना है जिस दिन अभिभावक आके फॉर्म फिलअप किए और साइन किए। यहाँ अभिभावक का साइन हो जाएगा
और यहाँ पे आप तिथि लिख देंगे और अपने स्कूल का पता लिख देंगे, यानी पीएस कहीं होगा तो पीएस अगर मधुबनी तो पीएस मधुबनी लिख देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पर इन्होंने किया। उसके बाद विद्यालय प्रधान का घोषणा होगा, प्रधानाध्यापक जो भी होंगे वो अपना यहाँ नाम लिखेंगे, है ना। जैसे अगर सपोज करिए कि क्या नाम लिखे, जैसे कि रोहन है तो रोहन अगर प्रधानाध्यापक का नाम है तो यहाँ रोहन लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक और अपना हस्ताक्षर करेंगे प्रधानाध्यापक, ठीक है। और घोषणा करते हैं कि ये जो भी चीज दिया यूडाई प्लस में सत्यापन के लिए वो सहमति से दिया है। और यहाँ पे आप वो डेट डालेंगे जिस दिन आपका अपार आईडी बना है तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चाहे तो आप वो भी आईडी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप दोनों डालने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए हम आपको भर के दिखवा देते हैं। जैसे ये हुए, सपोज करिए ये पीएस मतलब मधुबनी डाल दिए तो ये मधुबनी हो गया। यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम जैसे राम मोहन हो गया तो ये राम मोहन लिख दिए, सॉरी अंग्रेजी में लिखना है तो ये राम मोहन। जरूरी चीजें क्या है जो यहाँ पर जो चीजें सही होनी चाहिए, एक तो बच्चे का सही नाम होना चाहिए अंग्रेजी में, पिता का सही नाम होना चाहिए और उनका आईडी सही होना चाहिए। बस ये 3 चीजें जरूरी हैं इसको, और ये आपके विद्यालय के फाइल में जमा रहेगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई चीज जरूरत पड़े तो। और साथ में इसके साथ आपको बच्चे के माता पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका आधार का, चाहे जो भी आईडी दी है उस आईडी का एक फोटो कॉपी आपको लेके इसको पिन अप कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपार आईडी बनाना है, स्टेप टू स्टेप बताएंगे। क्योंकि हमने बहुत सारे अपार आईडी बनाए हैं बच्चों के, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कितने चरणों में अपार आईडी बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।